So here I'm gonna discuss most important P block points taken from the NCERT and model papers. So the first point I want to discuss about ALOH3. ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? ये जो दे रखा है ये हमारा रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट एसिड से भी और बेस से भी, इसी वजह से इसको एम्फोटेरिक नेचर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ये हमारा हो गया ALOH3 प्लस हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हम ले लेंगे HCl। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 प्लस 3H2O, ये हमारा यहाँ पे 3HCl है। ठीक है, एंड अगर हम बेस से रिएक्ट कराते हैं AlOH3 प्लस 3NaOH लेते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा? Na मिलेगा, ब्रैकेट में AlOH4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये है एसिड, ये है बेस, दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एसिडेशन रीजन का ये पॉइंट था। अब एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम उसको समझेंगे। अगर टिन की रिएक्शन, टिन SN जो होता है, टिन को हम रिएक्ट करा दें H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? तो हमें मिलता है SnO2 प्लस SO2। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि SO2 क्या मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है हमारा? H2O। SO2 जो है वो गैसियस प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसको बैलेंस करने की वैसे ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बैलेंस यहाँ पे करे दे रहे हैं। ठीक है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें SnO2 मिलेगा, SO2 मिलेगा। ओके, मार्क करना है SnO2, SO2 एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन किसकी किसकी हुई? SN की एंड H2SO4 की। क्लियर? नेक्स्ट, एक मिनट, इसकी एक दो चीज़ और समझ लेते हैं H2SO4 की। H2SO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड ये दूसरों का, अदर्स का क्या करता है? आपका ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे इसके थ्रू, और खुद का ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। ठीक है, ये याद रखना है, दूसरों का और खुद का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब क्लियर हो चुका है सब कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो लिक्विड स्टेट पे रहता है। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रह सकता है? तो वो है हमारा गैलियम। गैलियम आता है ग्रुप नंबर 13 से, ग्रुप 13 से। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये भी है। इसका यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, यूज्ड टू मेज़र हाई टेम्परेचर्स, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जब हम BCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं इन वाटर तो क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर लिख देंगे तो क्या होता है? तो हमारा बनता है BOH4 नेगेटिव साइन, ये हो गया आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो B होता है, ये B क्या है? ये B एटम तुम्हारा कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
एंड इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। यहीं पे एक दूसरी कंडीशन है, उसकी अगर हम बात करें तो जब AlCl3 को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है Al, दिस इज वाटर होल 6 एंड 3+, दिस इज ऑल्सो आयन। ठीक है, यहाँ पे ये जो Al है, ये Al कैसा होगा, Al एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एंड शेप क्या होगा, यहाँ पे इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ये है पूरा सी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मान लो ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं तुमको, बोरॉन, ओके, एल्यूमिनियम एंड गैलियम और इंडियम, इतने दे रखे हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो MF63- फॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन ये फॉर्म कर सकता है। अब इसको फॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट समझ लेते हैं कौन कौन फॉर्म कर रहा है। एल्यूमिनियम फॉर्म कर सकता है, गैलियम फॉर्म कर सकता है, इंडियम फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है, ये लोग ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोरॉन क्यों नहीं फॉर्म कर सकता है, बोरॉन फॉर्म इस वजह से नहीं कर सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो बोरॉन है वो सेकेंड पीरियड से आता है, सेकेंड पीरियड से आता है बोरॉन, और सेकेंड पीरियड में आने की वजह से इसका साइज़ भी छोटा होता है, साइज़ छोटा होता है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए। अब ये सत्य है, सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। अब जो कि डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से क्या होगा, बोरॉन अनेबल होगा टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ये भी नहीं कर सकता। अनेबल होगा, एक्सपेंशन नहीं कर सकता ऑक्टेट का, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर सकता ऑक्टेट को। अब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, इस वजह से क्या होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगी बोरॉन की, मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरॉन की कैसी होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, कहाँ तक, 4 तक रेस्ट्रिक्टेड होगी। इसी वजह से ये इट कैन नॉट फॉर्म तुम्हारा BF63-। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि बोरॉन के पास सिंपली डी ऑर्बिटल नहीं है, इसी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है अपने ऑक्टेट को, और इसी वजह से मैक्सिमम कोवैलेंसी रेस्ट्रिक्टेड होती है 4 तक। ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये आपका कोवैलेंसी शो करते हैं, अप टू 6 शो कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर कोई पूछे जो ग्रेफाइट होता है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट क्यों यूज़ होता है, एज अ ल्यूब्रिकेशन के लिए क्यों यूज़ होता है, तो ल्यूब्रिकेंट के लिए इस वजह से यूज़ होता है मशीन्स में, बिकॉज उसमें आपका वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बिटवीन लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, इसी वजह से हम उसका ल्यूब्रिकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं मशीनरीज में, किसका, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट फाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट है एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर पे, कि जो कार्बन है और सिलिकॉन